आइए साथियों, एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें 50 साल से ऊपर वाले कर्मचारी किए जाएंगे रिटायर। इसी विचार को लेकर हमारे यूट्यूब चैनल टीचर टॉपिक 57 में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। आइए समय को नष्ट ना करके चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें 50 साल से ऊपर वाले कर्मचारी किए जाएंगे रिटायर। जल्द ही आपका नंबर आने वाला है। अभी ये नियम सरकारी विभाग से जुड़ा है और इस सरकारी विभाग में सबसे पहले स्थान पर बिजली विभाग को लिया गया है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। अभी हम देखें कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका एक नारा काफ़ी प्रचलन में है, जिसमें झटपट बिजली कनेक्शन कराएं। अब इसका एक नारा, एक नया जो प्रचलन में आने वाला है कि झटपट रिटायर होइए। आइए कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये वे कर्मचारी हैं जो कुछ समय पूर्व इस बात को लेकर आंदोलनरत थे कि उनकी कॉरपोरेशन को प्राइवेट हाथों में ना दिया जाए या ना देने दिया जाए। इनकी ये समस्या तो जहाँ की तहाँ बनी हुई है, वहीं एक दूसरी समस्या ने इनके सामने अपने पैर पसार लिए हैं। वो है 50 वर्ष की आयु पूरी होने पर कार्यक्षमता के आधार पर उनका रिटायरमेंट। ध्यान रहे कि जो बिजली विभाग में कुल कार्यरत कर्मचारी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा संख्या बल जो है वो ग्रुप सी और डी पर कार्यरत कर्मचारियों का है, जिनकी संख्या लगभग 85% है कुल विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का। इस ग्रुप और सी और डी पर कार्यरत जो कर्मचारी हैं, उनकी कार्यक्षमता का निर्धारण जिला स्तर पर किया जाएगा। यदि वह कार्य के उपयुक्त हैं तो ठीक है, यदि वो कार्य के उपयुक्त नहीं हैं तो उनको जबरन रिटायर किया जाएगा। और एक ऐसी बड़ी संख्या रिटायरमेंट की हमको देखने को मिलेगी जो शायद जिसकी कल्पना हमने नहीं की होगी। अब बात करते हैं ग्रुप ए और बी पर बैठे अधिकारियों की। इन ग्रुप ए और बी पर बैठे जो अधिकारीगण हैं, उन अधिकारीगणों की जो कार्यक्षमता का निर्धारण है वो प्रबंधन स्तर पर किया जाएगा। यदि वो कार्य के उपयुक्त हैं तो ठीक है, अन्यथा उनका जबरन रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। जबकि हम इस विभाग के मुखिया की बात करें, अर्थात मंत्री पद की बात करें, तो उनकी कार्यक्षमता का निर्धारण नहीं होगा। वे जब तक चाहें इस पद पर बने रह सकते हैं, बस मात्र उनकी भौतिक उपस्थिति ही जरूरी है। अब हम आपको एक दूसरे पहलू पर ले चलते हैं और चर्चा करते हैं कुछ तस्वीरों के माध्यम से। हम देखते हैं कि 50 वर्ष की जो आयु होती है व्यक्ति की, उसमें पैसों की उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके सर पर घर का बोझ सर्वाधिक होता है और विभिन्न जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई। कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई विशेष कार्य से जाना चाहता है, कोई अपने बच्चों की शादी करना चाहता है, और सेविंग के नाम पर उनके पास कुछ नहीं होता। मध्यम वर्ग की ये सबसे बड़ी समस्या है कि पूर्वज से उन्हें कुछ मिलता नहीं, और जो वेतन उन्हें मिलता है वह घर बनाने और चलाने में खर्च हो जाता है। ऐसे में जब वह रिटायर होते हैं तो उनकी ये समस्या जो उनके पास होती हैं वह और विकराल रूप में उनके सामने आ जाती हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक मदद के लिए अब कोई नहीं होता। रिटायर होने के बाद बैंक या विभाग कर्ज नहीं देता और रिश्तेदार दूर भागने लगते हैं। कभी कभी तो ये मंजर इतना भयावह हो जाता है कि व्यक्ति इन समस्याओं से अपने आप को खड़ा नहीं रख पाता इन समस्याओं के आगे, और अकेला महसूस करने लगता है और ऐसा सोचने लगता है कि स्वयं को नष्ट कर दे। और अगर ऐसा हो जाता है तो वह परिवार जो कभी हंस खेल रहा था, खुशी का जीवन यापन कर रहा था,
वह अपने सपनों के साथ साथ सब कुछ नष्ट कर देता है और एक ऐसी दिशा में बढ़ जाता है जहाँ से लौट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम आपको आगे की इसकी एक कड़ी में जोड़ने का प्रयास करते हैं कि जो 50 साल का ये रिटायरमेंट का नियम है, ये पुलिस विभाग में पहले से ही लागू है। बस इसमें एक तेज़ी आनी है जो आकर रहेगी। और एक अनुमान के अनुसार हम देखें तो आबकारी विभाग, सरकारी अस्पताल, शिक्षा विभाग, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, प्रशासनिक विभाग, ये सभी विभाग धीरे धीरे और हो सकता है बहुत जल्दी ही 50 साल की छटनी जैसे मगरमच्छ के शिकार बन जाएंगे और अरबों की संख्या में लोग भूखमरी की कगार पर होंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें अधिकतर लोग एनपीएस की श्रृंखला में आ रहे हैं और एनपीएस में जो वेतन, जो रिटायरमेंट के बाद तनख्वाह है वो मिल रही है, वो कितनी मिल रही है। अब हम एक दूसरे पहलू पर विचार करें, एक दूसरा मंजर आपको दिखाते हैं। जो मंजर आ, आपको तब देखने को मिलेगा जब ये नियम संपूर्ण विभाग में एक भयंकर रूप ले लेगा और जो रिटायरमेंट की संख्या है वो बहुत अधिक हो जाएगी। तब एक भुखमरी और बेरोजगारी हमें चारों तरफ दिखाई देगी। मैं मानता हूँ कि ये मेरा विचार निराशावादी ज़रूर है, परंतु मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करूँगा कि ये विचार विचार ही रहे, वास्तविकता के आसपास कहीं भटके भी नहीं। और कहीं इसमें थोड़ा सा भी सच हुआ तो आप खुद को भी रोक नहीं पाएंगे और इसी भीड़ में आप कहीं खड़े हुए नज़र आ सकते हैं, खुद को महसूस कर सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। अब उस बीमारी पर बात करते हैं जो संविदा नामक है। संविदा नामक बीमारी जो अभी अपने बाल्यावस्था में है, ये 50 साल वाला नियम आने के बाद ये अपनी जवानी पर होगी और जब ये जवानी पर होगी तब संपूर्ण जो अधिकार होगा वो पूंजीपतियों के हाथ में होगा। और सच मानिए कि हम एक बार पुनः गुलाम होंगे, वो भी अपने ही देश में। ये तो मैंने आपको एक कल्पना की एक धुंधली सी तस्वीर दिखाने का प्रयास किया था। कहीं ये विचार वास्तविकता के आसपास भी नज़र आए तो हम अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाएंगे। ये संपूर्ण जो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है वो मेरे स्वयं के विचार हैं और कुछ जानकारी इंटरनेट के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने प्राप्त की है। यदि आपको किसी भी जगह थोड़ा बहुत भी हिस्सा आपको मेरी इन भावनाओं के नज़दीक लगे या सही लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हमारी वीडियो को इसी तरीके से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार, एक नए विमर्श के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।